नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले किसका कत्ल हुआ और उसकी वजह क्या थी? तो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल का कत्ल हुआ, वो भी एक औरत की वजह से। आज भी ज्यादातर कत्ल के वाकयात औरतों दौलत की वजह से होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उनके दो बेटों हाबिल और काबिल का एक अहम वाकया पेश आता है, जिसे कुरान करीम में भी बयान किया गया है। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पैदा फरमाया, फिर उन दोनों के मिलाप से नस्ल इंसानी की इब्तिदा हुई। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 20 या 40 मरतबा आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई। हर हमल में दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। जब ये जवान हो जाते, आदम अलैहिस्सलाम एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की के साथ निकाह फरमा दिया करते। एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म था, दूसरा ये था कि इंसान सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम के औलाद से ही होने थे, किसी और जिन्स से नहीं। तो एक दूसरे के साथ निकाह के अलावा कोई दूसरी सूरत न थी। इन्हीं औलाद में काबिल और हाबिल दो लड़के थे, जिनके साथ एक एक लड़की भी पैदा हुई। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, उसका नाम अकलीमा था, जबकि हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की ल्यूजा कम खूबसूरत थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई दस्तूर के मुताबिक काबिल का निकाह ल्यूजा से और हाबिल का निकाह अकलीमा से करना चाहा, तो काबिल उस पर राजी न हुआ और कहने लगा कि मेरा निकाह अकलीमा के साथ ही किया जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह जायज नहीं। काबिल कहने लगा, ये तो आपकी राय है, अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म नहीं दिया। उस पर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो तो तुम दोनों अपनी कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वही अकलीमा का हकदार होगा। नाज़रीन, उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की अलामत यह होती कि आसमान से आग उतरती और जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसे खा जाती। काबिल खेती बाड़ी का काम करता था और हाबिल बकरियां चराते थे। काबिल हल्की किस्म का गेहूं का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर लाया, जबकि हाबिल ने अल्लाह की रजा के लिए एक उम्दा किस्म की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। फिर गेहूं और बकरी को पहाड़ पर रख दिया गया। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो आसमान से आग नाजिल हुई और उसने हाबिल की कुर्बानी का ले लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस तरह हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और यही अकलीमा के हकदार हुए। हाबिल की कुर्बानी कबूल होने पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हुआ और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए तो काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, क्यों? काबिल ने कहा कि इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और तू अकलीमा का हकदार हो गया। हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए ऐसा नहीं करूंगा, यानी मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से इब्तिदा हो, हालांकि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला से डरता हूँ और चाहता हूँ कि मैं गुनाहगार न बनूं, बल्कि मेरे कत्ल करने का गुनाह तेरे ऊपर ही पड़े। हाबिल की इस गुफ्तगू को सुनने के बाद भी काबिल अपनी शहवत की तस्कीन के लिए अपने भाई को कत्ल करने के इरादे पर डटा रहा, यहाँ तक कि काबिल ने हाबिल को किसी तरीके से कत्ल कर दिया। हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल हैरान और परेशान हुआ कि अब उसकी लाश को क्या करे, क्योंकि उस वक्त तक दुनिया में कोई इंसान मरा ही न था। एक लंबे अरसा तक वो लाश को अपनी पीठ पर लादे फिरता रहा, फिर उसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ न आया तो अल्लाह ताला ने इंसानों की तदफीन का तरीका सिखाने के लिए कव्वे को भेजा। हुआ इस तरीके के दो कव्वे आपस में लड़े, उनमें से एक कव्वे ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से गड्ढा खोदा और उसमें मरे हुए कव्वे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कव्वे का वाकया देखकर काबिल को शर्म आई कि मुझे इस कव्वे जितनी भी समझ नहीं कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। फिर काबिल ने जमीन खोदकर हाबिल की लाश को दफन कर दिया। काबिल को कत्ल करने के बाद हाबिल का बहुत बुरा अंजाम हुआ। जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, उसी दिन से अल्लाह ताला ने उसका एक पांव पिंडली समेत उसकी रान के साथ मिला दिया और कयामत तक यूं ही मिला रहेगा। उसका चेहरा सूरज की तरफ कर दिया गया, जिस तरफ सूरज घूमता उसी तरफ उसका चेहरा घूम जाता। इस तरीके से दुनिया व आखिरत में अज़ाब खुदाबंदी का वो हकदार हो गया।